हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा, मैं जो आपको लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो था आपका एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। आज मैं आपको नई एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, वो एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब पहले तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक चर रैखिक समीकरण, हाँ, वो आपने अच्छी तरीके समझ लिया, जिसमें x के टर्म होते हैं वो एक चर रैखिक समीकरण होते हैं, जिसमें x y दोनों टर्म होते हैं वो दो चर रैखिक समीकरण होते हैं। तो अब आपको सीधे हम कुछ आइडेंटिटीज़ बताते हैं, कुछ पहचान बताते हैं कि पहले तो दो चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं कि यदि किन्हीं दो चरों x तथा y में कोई समीकरण एक घाती है, वह एक सरल रेखा को निरूपित करता है, ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 अथवा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a बराबर नहीं है 0 के और b बराबर नहीं है 0 के, हैं दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण x माइनस वाई प्लस 7, यहाँ x और y दोनों हैं तो ये दो चर रैखिक समीकरण है। इसीलिए बेटा जैसे ये कि x प्लस वाई, इसमें भी x और y है तो दो चर हो गए इक्वल 8, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब आपको मेन जो कंडीशंस है वो हम बताते हैं कि जिससे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ हमको सीखना बहुत ज़रूरी है कि रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 संगत रेखाओं का आलेखी निरूपण बीजगणितीय व्याख्या तथा संगतता निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अब देखिए सारणी आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके काम की है, इसी पे आपको एक्सरसाइज करना है। ये देखिए सारणी, जैसे कि अनुपातों की तुलना, इस चीज़ को आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और आलेखी निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या, संगतता। अब जैसे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आलेखी निरूपण होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, बीजगणितीय होगा व्याख्या होगी एक और केवल एक हल, और संगतता होगी निकाय संगत है। अब जैसे दूसरा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि सब एक दूसरे के बराबर हैं तो संपाती रेखाएं, बीजगणितीय व्याख्या में होगी अनंत हल, और संगतता होगी निकाय संगत निर्भर है। अब तीसरा आता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समांतर रेखाएं होगी, कोई हल नहीं होगा, बीजगणितीय व्याख्या में कोई हल नहीं होगा, और संगतता होगी निकाय असंगत है। अब इसी तरह हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने लिया कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। तो ये मैंने समीकरण लिखा है 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ये समीकरण 1 है हमारे पास, ये समीकरण 2 है, इसको मैंने लिख लिया ऐसे, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना, मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 हमारे पास 3 है। समीकरण 1 में देखेंगे a1, ये b1, ये c1, तो a1 3 है, b1 -5 है, c1 8 है। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 आ जाएगा, तो a2 7 है, b2 6 है और c2 -9 है। तो हम लिखेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से, तो a1/a2 बराबर b1/b2 करेंगे, तो a1/a2 यानी कि a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 7 है,
बराबर B1/B2 यानी B1 की वैल्यू -5 है, B2 की वैल्यू 6। अब यहीं पर देखेंगे तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहीं पर हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर हम करते अगला करते थे C1/C2 तो 8/9, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहीं पर हमको पहले ही मिल गया, पहले से दूसरे टर्म में मिल गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आलेखी निरूपण हमसे पूछा जा रहा है, तो आलेखी निरूपण क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम आपको क्वेश्चन और भी इस पे सॉल्व कराएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये जो संगत रेखाओं का निरूपण है इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके।